जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बीपीएससी का पेपर लेके आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये 67वां पेपर था। ठीक है, 67वां बीपीएससी है ना, यानी संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा थी। ठीक है, जिसे हम बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। और आपको बता दें कि ये आज ही का पेपर है, 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ है। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ है और इससे सामान्य हिंदी का है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है साथियों। और कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन होते हैं और लिखित होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं, लिखित वाइज। तो साथियों, मैं आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आप अपने हिसाब से दोस्तों इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बीपीएससी का पेपर है, तो ये सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आपको अगर समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अनुदेश देख सकते हैं कि उपांत के अंक पूर्णांक के 2 तक हैं। ठीक, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। और लिखा गया कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, मतलब जैसे आपको लगता है उस हिसाब से। और लिखा है एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएं तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाएं। मतलब जब आप शुरू करें पूरा एक ही शुरू कर दें। ठीक है, देखिए पहला जो था कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको पता है कि लिखित पेपर में दोस्तों निबंध आता है और आपको इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना था। क्या क्या था? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आपको पता है कि हम दोस्तों अपना आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे। ठीक है, तो इस पे आपको लिखने के लिए आ गया, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों, ये तो बहुत समय चल रहा है। ठीक है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको पता है आर्टिकल 19 के हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, वो बताया गया। और सोशल मीडिया दोस्तों, वरदान कैसे हमारे लिए है और अभिशाप कैसे हमारे लिए। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे दोस्तों अचानक कोई बच्चा वायरल हो जाता है और वो दोस्तों बहुत ही तेजी से दोस्तों वो वायरल होता है और उसको बहुत ज़्यादा उसका फायदा मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा था दोस्तों, कच्चा बादाम, है ना, वो कच्चा बादाम वाला गाना गाने वाले एक अंकल थे, वो है ना, रानू मंडल हो गए। जैसे इस तरीके, मतलब ये चीज़ें वरदान भी साबित होती है, कभी कभार ये अभिशाप भी हो जाता है। इससे कुछ चीज़ों के, कुछ लोगों का भविष्य भी खराब हो जाता है ना, तो उन पर लिखना था। भारत में खेलों का भविष्य क्या है? ठीक है, कैसे दोस्तों भारत में खेलों का भविष्य आपको पता है, बहुत ही आप देख सकते हैं, ना तो फीफा में हम जा पा रहे हैं ना ही दोस्तों आपको पता है। ठीक है, तो एक ही खेल पे फोकस किया था, वो भी क्रिकेट पे केवल, है ना। स्वच्छ भारत, आधुनिक भारत की चुनौती। तो इनमें से दोस्तों आपने क्या लिखा ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे हम पूरा पेपर आपको सॉल्व कराने वाले। ठीक है, तो हमारे हिसाब से दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा चॉइस आप सोशल मीडिया, वरदान और अभिशाप कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, इस पे भी आप बना के, मतलब कि अपना 500 शब्दों में लगभग दोस्तों आप एक निबंध अच्छे से लिख सकते थे। ठीक है, किसी एक पे लिखना, हर एक पे नहीं। ठीक है, चलिए, नहीं तो पूरा समय निकल जाएगा। चलिए, अब देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए इसका उपयुक्त शीर्षक लिखे। देखिए ये आपका गद्यांश है। ठीक है, वैसे आपने इसको लिखा होगा, इसको हम लिख के तो नहीं बताने वाले हैं। हाँ, हमारा काम दोस्तों यहाँ से शुरू होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। आपको बताना है कि सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। क्या करना है? सभी अशुद्ध वाक्यों को क्या करना है? आपको शुद्ध करना है। देखिए हमने इनको बहुत पहले से दोस्तों बता रखा है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, हम सब चीज के शुद्ध बताने वाले आपको कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। दोस्तों हमने पहले बताया कि अनेकों शब्द ही गलत होता है, अनेक होता है। देखिए एक शब्द होता है, एक का बहुवचन अनेक होता है। जब अनेक खुद ही बहुवचन है तो अनेक का कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा। तो साथियों आपको बता दें कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्या होना चाहिए यहाँ? अनेकों जगह क्या हो जाएगा? अनेक, केवल अनेक कर लेना ना, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, तो बिल्कुल सही दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो साथियों हेतु नहीं होता। ठीक है, हेतु नहीं होता दोस्तों। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है दोस्तों? यहां हेतु की जगह केवल आपको क्या करना था? कारण कर देना था। ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है साथियों? ठीक है, चलिए अब है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है दोस्तों। तो लिख सकते थे दोस्तों बंदूक उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, या फिर बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है दोस्तों, बहुत ही की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, या फिर बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, ऐसे भी कर सकते थे ना। तो दोस्तों इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों है साहित्य और, देखिए घ नंबर क्या है? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। देखिए घोर संबंध नहीं दोस्तों, घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है साथियों? तो यहां पे आपको पता है कि दोस्तों घनिष्ठ संबंध, घोर या घनिष्ठ होना चाहिए था। क्या?
घनिष्ठ। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपको बता दें कि यही क्वेश्चन जो आपके लेखपाल में पूछा गया था, तो यहाँ पे घनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, या मुझे दोस्तों उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। ठीक है, मेरे को नहीं, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। तो दोस्तों मेरे को नहीं, मुझे कर देना था, यहाँ पे क्या कर देना था, मुझे। ठीक है, चलिए अगला है कि मैं गाने का कसरत कर रहा हूं। दोस्तों मैं गाने का कसरत, देखिए कोई चीज गाने का कसरत नहीं होता। गाना, अगर कोई गाना आप गाना चाहते हैं ना, तो उसका अभ्यास हो सकता है, कसरत नहीं दोस्तों। कसरत एक व्यायाम कह सकते हैं दोस्तों, व्यायाम टाइप का होता है, तो कसरत नहीं दोस्तों। यहाँ पे मैं गाने का क्या अभ्यास कर रहा हूं। ठीक है, क्या अभ्यास हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो कसरत की जगह दोस्तों अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। साथियों आपको बता दें कि कई रेलवे नहीं, तो देखिए रेलवे हमारा एक ही है, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। तो दोस्तों यहां पर कई शब्द है ना, कई शब्द उठा के आपको यहां पे करना है। देखिए रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी, देखो कई कहां पे आएगा, तो कई शब्द यहां से उठा के हम यहां पे लगा देंगे, तो आएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी। दोस्तों ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी, यानी कि कई रेलवे नहीं होते, रेलवे हमारा एक ही है। कौन सा है, भारतीय रेलवे। हाँ, वहां पे कई कर्मचारी हो सकते हैं, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, चलिए अगला है शोक है कि आपने मेरे कई पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों शोक नहीं होता। शोक दोस्तों क्या होता है, शोक किसी के मरने पे व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे कोई मरने वाली चीज नहीं हुई है। ठीक है, आपने केवल लेटर लिखा और उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं खेद है कि आपने मेरे कई पत्रों का उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ शोक की जगह आप क्या लग सकते हैं, खेद कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, खेद कर लेंगे। खेद है कि आपने मेरे कई पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए था दोस्तों। ये चीज आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है आप यहां बैठो। देखिए आप यहां बैठो ऐसा नहीं, आप यहां पर बैठिए ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहां बैठे। ठीक है, ये भी हो सकता था दोस्तों, तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है नहीं, एक घाट पानी पीते हैं। ठीक, बाघ और बकरी दोस्तों एक घाट पानी पीते हैं। दोस्तों यहां पे पीते हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, पूरे 10 क्वेश्चन जो थे आपके शुद्ध वर्तनी वाले, सॉरी वाक्य शुद्ध वाले, तो हमने इन सभी के वाक्य को दोस्तों शुद्ध करने की कोशिश कर ली है। ठीक है, अब चलिए देखिए आपको बता दें कि इसमें से आपको पूरे करने थे, सभी करने थे। अब साथियों यहाँ पे आपको 5 करने हैं। देखिए यहाँ पे आपको 5 करने हैं, और ये वाक्यांश के लिए सॉरी क्या है दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियां, किन्हीं 5 के अर्थ बताने, और प्रत्येक का दोस्तों 3-3 नंबर के, है ना, 3-3 नंबर यानी 15 नंबर का। अधजल गगरी छलका जाए, देखिए इनका वाक्य का प्रयोग भी करना है। अधजल गगरी छलका जाए। ठीक है, तो आपको बता दें कि अधजल गगरी छलका जाए, देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, कि जो दोस्तों जिनके पास ज्ञान कम होता है ना, वो दिखावा बहुत करते हैं ना। जिससे कोई आधी गगरी छलकते हुए नहीं जाएगा ना, तो जिनके पास दोस्तों कम ज्ञान होता है दोस्तों, वो दिखावा अधिक करते हैं। ठीक है, तो इसका आप किसी भी तरीके से दोस्तों ठीक है, किसी भी तरीके से इसको आप वाक्य में प्रयोग कर सकते थे ना, कि जैसे राम जो है ना, या फिर जो राजू है दोस्तों, उसको नॉलेज कम है, मगर वो ऐसा स्वभाव बनाता है लोगों के प्रति, जैसे अधजल जगह छलका जाए ना, वो दिखावा ज्यादा करता है, इतरा के चलता है ना। चलिए, तो इस तरह से तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के है ना, कि दोस्तों आप जान सकते हैं कि गांव में दोस्तों एक बात को तिल का ताड़ बना दिया था ना, मतलब कि उसको बढ़ा चढ़ा के उसको बताया था कि ऐसे नहीं ऐसे ना। तो चलिए इसको वाक्य प्रयोग तो आप कर ही सकते हैं, केवल हम इसका अर्थ बताते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब अलग अलग रहना, मतलब स्वार्थी हो, एक शब्द कह सकते हैं स्वार्थी होना या फिर अलग रहना। ठीक है, मतलब कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, हमसे दूसरे से क्या मतलब, हम तो अपनी खिचड़ी अलग पकाएंगे ना, तो इसका मतलब होता कि अलग रहना ना, अलग रहना, या फिर कैसे स्वार्थी टाइप का भी कह सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आग में घी डालना। ठीक है, आग में घी डालना, इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है, क्रोध को बढ़ाना, है ना, क्रोध को दोस्तों भड़काना, क्रोध भड़काना, कहीं ना आग में घी डालने काम कर रहे हैं आप, क्रोध भड़काना। ठीक है, क्रोध भड़काना, समझ गए, क्रोध भड़काना दोस्तों, आग में घी डालना। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे ईद में चांद क्या साल में एक बार दिखता है ना, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कहते हैं आप तो ईद के चांद हो गए दोस्त, यार दिखाई नहीं पड़ो, ईद के चांद हो गए ना। अगला है एक आंख से देखना, मतलब सबको बराबर देखना। ठीक है, एक आंख से देखना, इसका मतलब कि समान दृष्टि से देखना, मतलब किसी में कोई भेदभाव ना करना। कहते सबको एक ही आंख से देख रहे हैं ना, यानी
सबको बराबर देख रहे हैं, ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं ना। तो यानी एक ही दृष्टि से देखना, क्या, एक ही दृष्टि से देखना। आप इसमें से केवल आपको 5 करने थे 10 में से, ठीक है। अगले पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना, क्या, बुद्धि भ्रष्ट होना। कहते हैं ना प्यार में तुम पड़े हो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, अक्ल में पत्थर पड़ेगा ना। तो दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट होना, क्या, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है। चलिए, किताब का कीड़ा होना साथियों, किताब का कीड़ा होना आपको पता, पुस्तकों में खोए रहना या फिर अधिक पढ़ने वाले कहते हैं किताबी कीड़ा, है ना, पुस्तकों में खोए रहना या फिर अधिक पढ़ने वाला, कह सकते हैं अधिक पढ़ने वाला, ठीक है, अधिक पढ़ने वाला। चलिए अगला है खून पसीना एक होना। ये खून पसीना एक करना दोस्तों आपको पता है बहुत कठिन, मतलब कठिन परिश्रम करना, बहुत अधिक मेहनत करना, ठीक है। अगला है घर का भेदी लंका ढावे, यानी घर का भेदी लंका ढावे, इसका मतलब क्या था, आपस की फूट से हानि का होना, ठीक है। जैसे आप विभीषण ने क्या किया था दोस्तों, है ना, विभीषण ने रावण के बारे में बताया था और आपको पता उनकी बहुत तगड़ी, उनको मार दिया था राम ने, है ना। तो घर का भेदी लंका ढावे, ठीक है। तो ये इसका अर्थ क्या होगा कि आपस की फूट से दोस्तों बाहरी लोग क्या करते हैं, उसका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला को बताते हैं दोस्तों कि संज्ञा के भेदों का परिचय देते हुए, ठीक है, संज्ञा के भेदों का परिचय देते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दोस्तों देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, संज्ञा के आपको पता है 5 भेद होते हैं, मैं आपको बता दूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आप देख सकते हैं, पहला हो गया व्यक्तिवाचक हो गया। दूसरा दोस्तों आप जान सकते हैं जातिवाचक, क्या, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा दोस्तों आप लिख सकते हैं समूहवाचक संज्ञा, क्या, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा दोस्तों लिख सकते हैं आप भाववाचक संज्ञा, क्या, भाववाचक संज्ञा। और पांचवा दोस्तों क्या होगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी एक चीज का बोध करते हैं, जैसे देखिए सॉरी, जातिवाचक में क्या होता है, किसी भी चीज का ना, जैसे हमें कोई चीज दिखती है दोस्तों, ठीक है, सिंगल चीज, जैसे राम हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, है ना, वो सॉरी व्यक्तिवाचक होती है ना, वो क्या होगी, व्यक्तिवाचक होगी। जातिवाचक दोस्तों किसी समूह का बोध होता है, सॉरी जातिवाचक क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आपसे कहा व्यक्ति, है ना, लड़का, है ना। देखिए समझिएगा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में एक फर्क होता है कि जातिवाचक का दोस्तों क्या होगा, जातिवाचक का कभी भी हम, सॉरी जो व्यक्तिवाचक है ना, व्यक्तिवाचक कभी भी हम बहुवचन नहीं बना पाएंगे। जैसे लड़का है, अगर बहुवचन बन गया दोस्तों तो वो आपका जातिवाचक हो। जैसे लड़का, तो लड़का कैसे बचाएंगे, जातिवाचक व्यक्तिवाचक, तो लड़का का लड़के हो जाएगा, यानी कि वो फिर जातिवाचक होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो किसी जाति का बोध कराता है जातिवाचक। तो आपको पता है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के अंतर स्पष्ट उदाहरण देके, है ना, आप संज्ञा का अंतर उदाहरण देके स्पष्ट करिए। तो हमने बताया दोस्तों जातिवाचक में क्या होगा, जातिवाचक में दोस्तों कुछ भी, जैसे लड़का हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, जिसमें हम किसी ग्रुप का अध्ययन कर लेते हैं ना, समझिएगा, है ना, ग्रुप मतलब समूह नहीं, है ना, कि जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़का के अंदर बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, ठीक है। पर्वत हमने कहा, पर्वत के अंदर बहुत सारे माउंटेन एवरेस्ट हो जाएगा, है ना, फ्यूजियामा पर्वत हो गया, है ना, इस तरह से बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्रिया क्या होता है दोस्तों, क्रिया और उसके भेद सुधारण सहित, है ना, आपको पता क्रिया क्या होता है, जहाँ पे काम का होना है, करना पाया जाता है, उनको क्रिया कहते हैं। और क्रिया दोस्तों धातु से मिलकर बनती हैं, हमने बताया था, है ना, धातु से मिलकर क्रिया का निर्माण होता है। और क्रिया अकर्मक सकर्मक होती हैं, जिनमें कर्म होता है वो सकर्मक होगी, जिनमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी क्रियाएं अलग से भी होती है, सहायक क्रिया हो गया, है ना, पूर्वकालिक क्रिया हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया, है ना, इस तरीके से। तो उसके बारे में बहुत तगड़ा लेक्चर दे रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब साथ ही हम देखेंगे क्या कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द बताने, क्या, किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द बताने हैं, एक एक नंबर का है, और किन्हीं 5 के बताने हैं। चलिए हम सबके बता देते हैं, आप जिसके किए होंगे आपको पता होगा ना। देखिए अग्नि का क्या होगा, आग हो जाता है, एकदम आसान है ना, 2-2 बताने हैं। आग हो गया, अनल हो गया, है ना, अनल हो गया, ठीक, आग अनल। और पावक हो गया, हतासन हुतासन हो गया, बहुत सी चीजें, मगर हमको 2-2 बताने, ठीक है। जैसे कि अमृत का हो गया सुधा और पीयूष, क्या हो जाएगा, सुधा और दोस्तों पीयूष, पीयूष, है ना, सोम, चलिए तीसरा सोम हो गया, है ना, तो ये लिख लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद आनंद का क्या होगा दोस्तों, हर्ष हो गया, उल्लास हो गया, हर्ष हो गया, उल्लास हो गया, उल्लास हो गया, है ना, सुख हो गया, ठीक है, प्रमोद हो गया। तो ये सब चीजें। नदी का दोस्तों आपको पता सरिता होता है, सरिता होता है। निम्नगा, क्या, निम्नगा, तटनी, है ना, किल्लोलनी, और इस तरह से चीजें ना। तो बस 2 ही लिखने। मेघ का दोस्तों आपको पता बादल होता, बादल हो गया। और नीरद हो गया, नीरद, है ना। चलिए वृक्ष का दोस्तों क्या होगा, वृक्ष का क्या होगा, पेड़ हो गया। पादप हो गया, पादप हो गया, द्रुम हो गया, है ना, द्रुम हो गया। तो ये सब चीजें। रात का दोस्तों आपको पता है, रात का दोस्तों रात्रि हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, यामिनी हो जाएगा, है ना, रात्रि लिख लो, रात्रि, रजनी हो जाएगा, यामिनी हो जाएगा, है ना। और गंगा का दोस्तों आपको पता है, गंगा का भागीरथी, भागीरथी हो गया, है ना। सुरसरी, मंदाकिनी, सुरसरी,
मंदाकिनी लिख लेंगे। घर का आपको पता है गृह, क्या होगा दोस्तों, गृह हो गया, निकेत हो गया, निकेतन हो गया, है ना, निकेतन हो गया। उसके अलावा शाला हो गया, ठीक है, आलय हो गया, ये सब किसके ग्रह के हैं, घर के हैं, ठीक है। पहाड़ का दोस्तों पता है पर्वत हो गया, पर्वत हो गया, गिर हो गया, अचल हो गया, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इनके भी 10 के पर्यायवाची हमने बता दिया है। तो आपको 2 पर्यायवाची लिखनी थी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम संधि विच्छेद देखते हैं, क्या किन्हीं 5 का संधि विच्छेद करना है और बताना है कि इसमें संधि कौन सी है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जैसे शिवालय पहले देखते हैं। शिवालय का होगा शिव प्लस आलय, शिव और प्लस आलय, आलय आपको पता है कि आ और बड़ा मिलके बड़ा कर रहे हैं, यानी क्या होगा दीर्घ संधि, क्या होगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। चलिए देव प्लस इंद्र, क्या होगा देव और प्लस इंद्र, देवेंद्र, क्या होगा देव प्लस इंद्र देवेंद्र। देखिए आ और ई मिलके ए हो रहा है, यानी कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि, क्या होगी गुण स्वर संधि। दिग्गज आपको पता दिग्गज कैसे लिखते हैं, दिक प्लस गज, क्या होगा दिक और प्लस गज, दिग्गज, है ना, दिक प्लस गज, है ना। पता है गा का में टूट का गा जो होगा का में टूट जाएगा ना। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका, आपको पता होगा व्यंजन संधि, क्या हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए दिग्गज हो गया। चलिए अब दोस्तों मनोरथ, तो मनोरथ क्या होगा दोस्तों, मनाह प्लस रथ, मनाह प्लस रथ हो जाएगा, ठीक है। मनोयोग मनाह प्लस योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा मनाह और प्लस योग हो जाएगा, ठीक है। मनोविकार मनाह प्लस विकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा मनाह प्लस विकार हो जाएगा, मनोविकार हो जाएगा। सभी दोस्तों ये क्या हो जाएंगे विसर्ग संधि होंगे, आहा लग रहा है, ठीक है। चलिए और दोस्तों सरोवर हो गया, सरह प्लस वर हो गया, क्या हो गया सरह और प्लस वर, ये भी विसर्ग संधि हो गया, ठीक। ग्रीस गिरधन ईस, क्या होगा गिरधन ईस, ग्रीस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई कर रहा है, यानी यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। उदाहरण विद्यालय विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा विद्या और प्लस आलय, आ मिलके बड़ा आ हो रहा है, ठीक। तो विद्यालय दोस्तों ये भी आपका क्या होगा दीर्घ स्वर संधि हो गया। भोजनालय दोस्तों भोजन प्लस आलय, क्या हो जाएगा भोजन और प्लस आलय दोस्तों भोजनालय हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो ये हमने संधियां भी सारी बता दी हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपने बहुत अच्छे से किया होगा पेपर, ठीक है। अब देखिए समास बताना है, देखिए निम्नलिखित शब्दों के समास कीजिए और समास का नाम भी बताना है कि कौन सा होगा। देखिए शक्ति के अनुसार क्या होगा, शक्ति के अनुसार दोस्तों यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार क्या बोलेंगे यथाशक्ति। और इसमें कौन सा होगा अव्ययी भाव समास, कौन सा होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है अव्ययी भाव समास। चलिए 3 फलों का समाहार यानी त्रिफला, क्या बोलेंगे त्रिफला, क्या बोलेंगे त्रिफला। दोस्तों आपको पता है यहाँ पे संख्यावाची शब्द आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा द्विगु समास, क्या होगा द्विगु समास, ठीक है। जो ब्राह्मण ना हो दोस्तों उसको बोलेंगे ना ब्राह्मण, है ना। तो दोस्तों न ब्राह्मण बोलेंगे। और ये कौन सा समास होता है दोस्तों नए समास होगा, क्या होगा नए समास, क्या होगा दोस्तों ना और इया नए समास, ठीक है। नील है कंठ जिसका, नील है कंठ जिसका क्या हो जाएगा नीलकंठ अर्थात शिवजी, क्या हो जाएगा नीलकंठ अर्थात शिवजी दोस्तों। और ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आपको पता होगा क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास ना। महान बलि दोस्तों महाबली हो जाएगा दोस्तों। और आपको बता दें महान है जो बलि ना दोस्तों, महाबली क्या हो जाएगा आपको दोस्तों बता दें ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। तो आपको समास भी हमने बता दिए। अब देखिए किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द बताने, किन्हीं 5 के विलोम शब्द। देखिए आय का 5 बताने, मगर मैं पूरे बता दूं 10 के 10। आय का क्या होगा व्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आय यानी कि आना, और व्यय मतलब खर्च होना। आलोक का दोस्तों तिमिर हो जाएगा या अंधकार, कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे तिमिर ज्यादा सही होगा, ठीक है। नास्तिक का दोस्तों आस्तिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा नास्तिक का आस्तिक। नास्तिक का होता है दोस्तों जो भगवान को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। आस्तिक जो दोस्तों मानता है, ठीक है। निराशा का दोस्तों क्या हो जाएगा आशा, किसी से आपने आशा लगाया था और उसने निराशा में बदल दिया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आदान का क्या होगा, तो आपको पता होगा दोस्तों आदान क्या होता है प्रदान होता है, क्या होता है मेरे साथियों आदान का क्या होगा प्रदान हो जाएगा, ठीक है। आदान का क्या होगा प्रदान हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा, ठीक है। प्रदान आदान का प्रदान हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में होगा बहुत अच्छे से। चलिए आचार का होगा अनाचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों अनाचार हो जाएगा। आचार क्या हो जाएगा अनाचार हो जाएगा। अल्पायु क्या होगा दोस्तों दीर्घायु हो जाएगा, क्या हो जाएगा दीर्घायु है ना, कहते हैं ना पुत्र दीर्घायु हो ना, दीर्घायु मतलब ज्यादा समय तक जिए ना, दीर्घायु हो लंबी उम्र हो, ठीक। अल्पसंख्यक का दोस्तों क्या होगा बहुसंख्यक, क्या हो जाएगा बहुसंख्यक, केवल बहु लगा देना और संख्या कर देना, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक हो गया, ठीक है। अग्रज दोस्तों जो पहले पैदा होता है, तो अग्रज का दोस्तों क्या हो जाएगा अनुज हो जाएगा, छोटा भाई है ना जो बाद में पैदा हुआ ना अनुज। गगन का दोस्तों क्या हो जाएगा गगन का धरा कर दीजिएगा, है ना। गगन मिस क्या होता है दोस्तों आकाश, धरा मिस होता है पृथ्वी। तो साथियों ये थे आपके पूरे के पूरे
क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व कराए हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पेपर हमने पूरा सॉल्व कराया आप लोगों के लिए, और आपका भी फर्ज बनता है अगर आपको अच्छा लगा ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और हो सके दोस्तों तो पेपर को वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।